अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। आखिरकार 20 साल बाद एक मंच पर साथ दिखे ठाकरे बंधु। मुंबई के बर्ली डोम में मराठी विजय रैली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एंट्री बिल्कुल फिल्मी थी। देश के जाने माने पत्रकार और अपनी कलम से कानों से खून निकालने वाले अवधेश बजाज साहब ने राज उद्धव मिलन पर लेख लिखा है। बजाज साहब लिखते हैं, ये विशुद्ध रूप से उस शख्स जैसा मामला है जो सप्ताह में 7 दिन अलग अलग कमीज पहनता रहता है। जल्द ही इसका राज जो है पता चल गया। उसके पास तमीज की कुल 7 कमीज ही हैं। हर कमीज पहनने के बाद वो उसे धोता नहीं है, बस रात को ऊपर का वो कपड़ा उतारा, उसकी बाह वाले दोनों बाजुओं पर थोड़ा सा साबुन लगाया और केवल उतने हिस्से को धो दिया, कमीज तैयार है। अगले मौके पर पहनने के लिए अपने भीतर समाये हुए तमाम चीकटदार मैल के बावजूद पसीने की दुर्गंध को छिपाने में सफल होकर। यही हिसाब है राज ठाकरे का। सत्ता की लगभग आए दिन वाली सप्तपदी में दुल्हन एक रात की वाले फेर में वो खुद भी ऐसे ही होकर रह गए हैं। आए दिन एक नया चोला ओढ़ते हैं, वो भी उस हिसाब से कि राजनीतिक शुभ लाभ की उस रोज वाली सेज पर किसके मुताबिक खुद का लुभावना श्रृंगार करना है। चुनाचे कभी वो हिंदुत्व के नाम की मांग भर लेते हैं तो कभी मराठी मानुस वाला घुंघरू पहन लेते हैं। फिर हर रात अपने नफा नुकसान का आकलन कर उस दिन वाले लिबास को केवल बाजू से धो देते हैं, ये सोचकर कि वो कभी फिर काम आ जाएगा। के तिवारी अब नहीं रहे। कांग्रेस के बेहद मुंहफट नेताओं में गिने जाते थे। ऐसे नेताओं का जिक्र आमतौर पर मेरे शब्दकोश में नहीं रहता, लेकिन कभी कभी निकृष्टतम की चर्चा करने के लिए उसी स्तर का उदाहरण देना भी अनिवार्य हो जाता है। उस समय एनटी रामाराव जीवित थे। तिवारी ने एक पत्रिका से कहा था, रामाराव प्रधानमंत्री बनने के लिए टोना टोटका करते हैं। वो हर रात कान में बाली, नाक में नथनी और शरीर पर साड़ी पहनकर सोते हैं ताकि प्रधानमंत्री बन जाएं। तिवारी इस सूरत में याद आए कि उनके कहे की सूरत ही नहीं बल्कि सरापा व्यक्तित्व में आज मुझे राज ठाकरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता सुंदरी के साथ आने की खातिर खुद राज भी पूरी निर्लज्जता के साथ अपने राजनीतिक जननांग के मूल स्वरूप से ठीक विपरीत जाकर नित्य नए वेश अपना लेते हैं। फिर रामाराव की ऐसी तथाकथित रातों से बहुत आगे राज तो इसी टोटके में 24/7 वाले हिसाब से रम चुके हैं। राज के इस सियासी मुजरे में उद्धव ठाकरे भी उस तवलची होकर रह गए हैं जो कोठे पर रक्कासा की चाल के अनुरूप ही तबले की ताल को दिशा देता रहता है। उद्धव कभी कहते हैं कि वो हिंदी भाषियों पर अत्याचार के खिलाफ हैं, तो कभी दन्न से राज का समर्थन भी कर देते हैं। हद है कि जो आदमी कभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा हो, वो आज तुनक मिजाजी के नाम पर मानसिक शीघ्र पतन के शिकार उस आदमी के आगे नतमस्तक है जो अपने सियासी मजबे से आज तक महज एक विधायक और एक पार्षद की सफलता भर हासिल कर सका है। कभी सोचिए कि इसी आदमी के चलते महाराष्ट्र आज किस हालत में पहुंच गया है। ये असहिष्णुता का चरम है कि जिन गुजराती, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों को मराठी नहीं आती, वो इस राज्य में लतियाए जा रहे हैं। और ये वैचारिक नपुंसकता का चरम है कि इसी भाषा के ना जानने वाले वो सभी महफूज हैं जो इसी राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले इलाके में रहते हैं। पूरी एकता और अपनी हिफाजत के लिए आक्रामकता के साथ राज ठाकरे इस
आत्मरति के शिकार हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के बागबान हैं, क्योंकि इस राज्य में सियासी हैसियत से बहुत कमजोर होने के बावजूद कांग्रेस ने राज को नाबदान के बराबर तवज्जो भी नहीं दी है। पार्टी ने साफ कह दिया है कि राज्य में गठबंधन के लिए वो राज या उनकी पार्टी से कोई बात नहीं करेगी। कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान तो साफ कहते हैं कि राज्य की सभाओं में भले ही भीड़ उमड़े, लेकिन उनकी पार्टी को वोट नहीं मिलते। इधर शरद पवार की एनसीपी ने भी राज को साथ बैठाना तो दूर, उन्हें घास डालने लायक भी नहीं समझा है। राज की हरकतों से वाकिफ भाजपा भी उनके लिए कई घरों के बाहर टंगी से सावधान की तख्ती जैसा आचरण ही करती है। लेकिन इस सब के बीच ताज्जुब होता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले शुभचिंतक राज का प्रतिकार नहीं कर पाते। निश्चित ही यह आतंक के आगे चुप रहने का मामला है, लेकिन खामोशी के बीच उस चीत्कार को उन्हें सुनना और समझना ही होगा कि भाषाई आधार पर राज की ये घातक राजनीति किस तरह उनके राज्य के लिए पाप अधिकृत मुंबई जैसे हालात निर्मित करती जा रही है। आज महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक गैर मराठी के बीच वो ही माहौल है जो 80 के दशक के अंतिम वर्षों में कश्मीर के गैर मुस्लिमों के बीच था। फिर क्या हुआ? कश्मीर अनिश्चितता और अस्थिरता के दलदल में धंसता चला गया। महाराष्ट्र में भी राज को सियासी अलगाववाद और भाषाई आतंकवाद इस राज्य के लिए घनघोर अपशगुन का संकेत है। मराठी मानुष के नाम पर इस अमानुष व्यवहार के खिलाफ असली मराठी मानुष को भी मुखर होना होगा, ताकि इस राज्य को मैल सनी कमीज से भी अधिक मैली मानसिकता के विषाणुओं से मुक्ति दिलाई जा सके। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट कर हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।